अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद महिलाओं आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना? 1970 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1990। जब देखिएगा केवल सुनिएगा, सुनिए। चलिए सारी मूड़ी ऊपर कर रखेंगे, मूड़ी ऊपर कर रखेंगे। और सबसे पहले नंबर सुनिएगा, आपका जो है आपका क्विज कराने जा रहे हैं क्लास 10th के जो 2023 में एग्जाम देंगे सामाजिक विज्ञान, चैप्टर बाय चैप्टर क्विज कराएंगे। और यहाँ तो अभी पहले नंबर तो अभी कहाँ तक हो गया है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, यहाँ तक क्विज हो गया है। अब आगे चलेगा क्विज लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, पहला क्वेश्चन सुनिएगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, 1990 के दशक से, 1990 के दशक से भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश दशक का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे? ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, इनमें से कोई नहीं। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्या पर है? यहाँ जवाब दीजिए। हाँ कैसे नहीं आ रहा? नहीं निकाल अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन है लोकतंत्र में आस्था, शिक्षा का अभाव, मतदान का दुरुपयोग, बेरोजगारी। लोकतंत्र में आस्था हो, क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में आस्था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है किससे? अफसरों के समूह से, नेताओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से, व्यक्तियों के समूह से। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में। कहाँ पड़ी? ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम नींव पड़ी। जवाब मिलना चाहिए जोर से। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह दिया जाता है किसके? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग मतलब जो चुनाव करवाता है, जो चुनाव करवाता है उसी को कहते हैं निर्वाचन आयोग, है ना? ए विक्रम मोदी पर जवाब दीजिए, सुनिए, बंद कीजिए किताब, भागवत किताब को बंद कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से, दिल्ली से, कहाँ से हुई? राजस्थान से। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 ईस्वी को, 2005 को। अगला क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन में, तारी विरोधी आंदोलन में नेल्लौर में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? लगभग 5000 गांवों की, लगभग 6000 गांवों की, लगभग 7000 गांवों की, लगभग 8000 गांवों की, लगभग 5000 गांवों की महिलाएं ने तारी विरोधी आंदोलन में भाग लिया, जिसमें पुरुषों को तारी पीने पर रोक लगाना था, है ना? अगला क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया? बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने तारी विरोधी आंदोलन में व्यापक रूप से भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश से तारी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुआ? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुआ? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेर बचाओ से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, बेर बचाओ से,
चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? बताइए चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? सुशासन से, पर्यावरण से, कौन सी से? पर्यावरण से चलाया गया। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। शराबखोरी के। अगला क्वेश्चन है सुनिएगा, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जमीन से, जल से, जंगल से, किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? बताओगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से कब मुखर हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से कब मुखर हुआ? 1987 से 88 ईस्वी में, 1988 से 89, 1989 से 90, 1990 से 91, 1988 से 89 ईस्वी, 1988 से 89 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सुनिएगा, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। कौन सी? तमिलनाडु, नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। सुनिएगा, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य, कौन से राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ये बात नहीं। अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन में, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? ऑप्शन है घाटी, नदी, जंगल, पहाड़। नहीं, नर्मदा क्या है? नर्मदा नदी का नाम है ना, नर्मदा को नाम है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। मुझे लगा लोकतंत्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2003 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हुई। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइराला को, नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री पद की शपथ कब दिलाई गई? 30 अप्रैल 2005 को, 30 अप्रैल 2006 को, 30 अप्रैल 2007 को, 30 अप्रैल 2008 को, 30 अप्रैल 2006 को, 30 अप्रैल 2006 को नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री पद की शपथ दी गई। बताओ भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2014 में। भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2014 में। भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2014 में भारत में 16वीं लोक। अगला क्वेश्चन है, बातें नहीं करेंगे। भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? किसको? जनता पार्टी को। किसको? भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। अगला क्वेश्चन है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? राष्ट्रीय जनता दल में, बहुजन समाज पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में, भारतीय जनता पार्टी में। जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड। बताएंगे भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है?
बहुदलीय व्यवस्था। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल छाप। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल छाप। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? 1979, 1980, 1981 में से 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 भारतीय कांग्रेस पार्टी का हुआ था गठन जनता पार्टी का 1980। जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? बताएंगे बताओगे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बताओगे झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन 1 नवंबर 2000 को 15 झारखंड राज्य का 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान? 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। बताओ भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में। 1977 में। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली गैर कांग्रेसी का सरकार का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी चरण सिंह ने, मोरारजी देसाई ने भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया था। बताओगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताओगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप, है ना। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा। भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब चलाया गया था? 1931 में, 1972 में, 1973 में, 1977 में। 1977 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। बताओगे बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश कब किए थे? जयप्रकाश नारायण ने बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। बताओगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। महेंद्र सिंह भारतीय किसान के प्रमुख नेता थे जो कि किसान के लिए पंजाब में जाकर केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया था, है ना। बताओगे निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? ऑप्शन है, छांटिएगा। चुनाव लड़ना राजनीतिक दल करता है? करता है। सरकार की आलोचना करना राजनीतिक दल करता है? करता है। प्राकृतिक आपदा में राहत देना राजनीतिक दल देता है? अच्छा बताओ, कोरोना महामारी आया, प्राकृतिक आपदा हुआ कि नहीं? प्राकृतिक द्वारा दिया गया। अभी प्राकृतिक द्वारा दिया गया तो सरकार मदद किया कि नहीं? जिसको जहां से चार्ज पैसे देवे किया। अब है अगला ऑप्शन, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। अफसरों की बहाली संबंधी कार्य करना राजनीतिक दल के नेता कार्य नहीं करता है। इसके लिए अफसरों की जो बहाली करता है, इसके लिए एक अलग पद के जो नौकरी होते हैं, जो सबके अलग कार्य होता है, लेकिन राजनीतिक दल के नेता ऐसा कर नहीं सकता। बताओगे
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में। 1975 भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में। बताओगे निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस। बताओगे निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? चीन में, ब्रिटेन में, पाकिस्तान में, कहाँ पे? चीन में एक दलीय व्यवस्था है। चीन में एक दलीय व्यवस्था है। चलो विक्रम निकल की तरह अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल नहीं है ना? आइए किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है ना? चलिए बच्चे अच्छा लाइक करो भैया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? 10वीं, 15वीं, 17वीं, 20वीं। किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से दलित संबंधित है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, सरकार द्वारा विरोधी दल को नजरबंद करना। इस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? 1992, 1999, 2000, 2004, 1975। भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंतर्गत आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी। देश के आपातकाल। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पार्टी की सही है। 15वीं लोकसभा चुनाव में से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 35%, 50%। मिशेल बाइसेल चिली की राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुई? अंत में आप ये आंसर बोल दिया कीजिए। 2004, 2005, 2006, 2006। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायक। महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बनाया? 1970, 1972, 1971, राष्ट्रीय पूर्णवास नीति।
राष्ट्रीय पूर्णवास नीति को कब स्वीकृति मिली? 2001, 2002, 2003, 2004? 2003। बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? नामूर, ब्रुसेल्स, मॉन्टेम, राजीव गांधी लोगोवाद समझौता कब हुआ? 1980, 1985, 1990, 1985। म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया? मिशेल बाइसेल, राजा ज्ञानेंद्र, आंग सान सूची, इनमें से कोई नहीं। आंग सान सूची। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम, रामविलास पासवान, मायावती, अंबेडकर। काशीराम। दलित पैथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, जवाब दीजिए। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय, संघीय और संसदीय, संघीय और संसदीय। भारत लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, नागरिक शासन। प्रस्तावना। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है आस्था, अनास्था और विश्वास सभी गलत है। आस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है आर्थिक खुशहाली, आर्थिक मंदी, आर्थिक दहरानी, आर्थिक गिरावट। आर्थिक खुशहाली। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं जल्दी से, देर से, अतिशीघ्र, सभी देर से। लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है क्योंकि जनता उसे स्वीकार लेगी, नकार देगी, गद्दी पर पुनः बैठा देगी, नकार देगी। लोकतांत्रिक कहलाने में होता है गर्व, पंगु होने का अनुभव, हीन भावना का एहसास। निम्नलिखित में से कोई गर्व। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है असमान अवसर, समान अवसर, क्षणिक अवसर, उपयुक्त सीमा। लोकतंत्र का मूल्य उद्देश्य है सामूहिक सहमति। ऐसा क्या है? लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है सामूहिक सहमति, व्यक्तिगत आदेश, एक समूह का निर्णय, एक व्यक्ति का निर्णय। सामूहिक सहमति। लोकतंत्र से लोगों को रहती है ज्यादा अपेक्षाएं, समस्याएं, अपेक्षाएं, ज्यादा अपेक्षाएं। लोकतंत्र होता है जनता के प्रति, जनता के उत्तरदायित्व, गैर जवाबदेह, उत्तरदायित्व सभी गलत है। जवाब दीजिए। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? बहुत स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन।
हाँ, असम्मानित लोकतंत्र में मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? एडवर्ड कॉर्पोरेटर, अब्राहम लिंकन, बाबा साहब एडवर्ड कॉर्पोरेटर। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? सुनिएगा, ये कहाँ हो गया है? अब जो है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन के सुनिए, अध्याय लोकतंत्र की चुनौती है ना। अध्याय नाम क्या है? लोकतंत्र की चुनौती। सुनिएगा, जवाब दीजिएगा सुन के। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। बात नहीं करो, ओनली फॉर बबुले की तरह ध्यान लगाए रखिए जब गीत गाते हैं तो। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है, उपयुक्त तीनों। तीनों बताओगे। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, राजनीतिक जागृति, लोकतंत्र में आस्था, सामाजिक समानता, लोकतंत्र में आस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी। अशिक्षा, अशिक्षा। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा, चले बैठिए आप लोग। हम बोल रहे हैं बात नहीं करने के लिए ना बात होना चाहिए, तभी जाके फील होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना, गरीबी दूर करना, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र को सशक्त बनाना, जोर से जवाब दीजिए। लोकतंत्र को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होना चाहिए? न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में, न्यायपालिका एवं विधिपालिका में, केंद्र एवं राज्य में, केंद्र एवं राज्य में लोकतंत्र में बेहतर संबंध होना चाहिए। केंद्र एवं राज्य में। तुम लोग बाहर हल्ला मत करो, नहीं तो तुम लोग। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, किस बात से यह परिलक्षित होता है? किस बात से यह परिलक्षित होता है? कौन बात कर? किस बात से यह परिलक्षित होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? वैशाली की लक्ष्मी, गणतंत्र से वैशाली की लक्ष्मी बताओगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज, सामाजिक असमानता, अशिक्षा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, पकड़ पाते हो? क्वेश्चन है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज, सामाजिक असमानता, अशिक्षा, पंचायती राज। क्या रहेगा? पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। कहाँ पर? कितने? 3/4 देशों में, 1/3 देशों में, 1/4 देशों में, 1/4। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बताओ। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के कितने सीटें आरक्षित है? 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। भारत में पंचायती राज महिलाओं में कितने प्रतिशत? अगला क्वेश्चन,
भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस राज्य को हुआ था? कब हुआ था? मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। 1956 सुनिए, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे तरफ से कि भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का। इसका आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था। बात भैया एक मिनट मत पीछे से सब मारे है देखो अभी तक अभी टोरा आया सबको आगे डंडा हम देना चालू कर देंगे, फिर सोच लो। इसलिए चुपचाप सुनिए, क्यों का मतलब ये होता है आप याद किए बहुत अच्छा है, सुनना जाता है तो जवाब दीजिए, नहीं आता है मुंह बंद करके सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों का मतलब ये होता है आप याद कर आइए यहाँ पे आपको सपोज जो क्यों कह रहे आप जवाब दीजिए। गठबंधन सरकार की पकड़, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? मजबूत, अति मजबूत, कठोर, ढीली? ढीली होती है, ढीली। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है, क्या होती है? ढीली। बताओ लोकतंत्र में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितना है? 543। 543 लोकतंत्र में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितना है? 543। अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? 202। कितने थे? 202। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थे? 202। बताओ संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? 33%। संसद में महिलाओं को यानी औरत को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 33%। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष, बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष कब हुआ? 2015, 2008, 2009, 2020? 2020। बतावे सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं? सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं? क्रांतिकारी, उग्रवादी, शांतिवादी, जागरूक? सूचना के अधिकार से जागरूक होता है हमारे देश में क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? चिली से। किसे? मोरालेज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? मोरालेज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? बोलीविया के। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार राज्य में। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताओ ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? 1928 में। 1928 में। मिली जुली सरकार में संभव नहीं है क्या चीज? अपनी इच्छा लादना, अपनी इच्छा नहीं लादना, अपनी थोड़ी इच्छा लादना, उपयुक्त तीनों। अपनी इच्छा लादना मिली जुली सरकार में संभव? बताओगे क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम क्या है? अलगाववाद। क्या? नेपाल में राजशाही कितने वर्ष तक चली? नेपाल में राजशाही कितने वर्ष तक चली? 246 वर्ष, 245 वर्ष, 247 वर्ष, 240 कब? 240 वर्ष। नेपाल में राजशाही कब तक चली? 240 वर्ष। नेपाल में राजशाही कब तक चली? 240 में। आपके हिस्ट्री का एक क्वेश्चन का हमने क्विज खत्म कर दिया। हिस्ट्री कहाँ था? राजनीतिक, पॉलिटिकल। हाँ पॉलिटिकल साइंस था, है ना? पॉलिटिकल साइंस से आपके पॉलिटिकल साइंस से सामाजिक विज्ञान में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था